हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ आज के सेशन में। तो आज के सेशन में जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बातें जानेंगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो टॉपिक है आपका इतना ट्रेंडिंग पे क्यों है, चर्चा में क्यों है, क्या न्यूज़ है इसके बारे में, ठीक है। और हम लोग पूरी लिस्ट आपकी एक बार देखेंगे, पूरी लिस्ट को याद करने की कोशिश करेंगे क्लास में ही। और इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम लोग इस सेशन में लास्ट में एमसीक्यूज करेंगे। सवाल आपके देखेंगे कि एग्जाम में जो है किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न है और किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये टॉपिक आपका बच्चे एक ऐसा टॉपिक है जहां से एक दो सवाल आपके एग्जाम में जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो अक्सर ऐसा होता है कि सिर्फ एक मामूली सा बेसिक सा सवाल होता है कि बता दीजिए ये जो स्थल है वो कौन से राज्य में है, और अक्सर हम भूल जाते हैं। तो आज के सेशन में कोशिश यही रहेगी कि आपको जो है सारे स्थल भी याद हो जाएं, सारे आपको सवालों के बारे में भी पता चले कि क्या पैटर्न रहता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करते ही सबसे पहला एक एमसीक्यू हम लोग ले लेते हैं, ये समझने के लिए कि विश्व धरोहर स्थल क्या होता है। तो सवाल यह है कि निम्नलिखित कथनों को विचार करें और सही विकल्प चुनें। सबसे पहला पॉइंट यह है कि यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक या अन्य प्रकार के महत्व के होने पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का नामांकन जो है वो किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट आपसे ये कहता है कि इस सूची का प्रबंधन आपका जो है 35 राज्य पक्षों से मिलकर बनी यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा किया जाता है। और तीसरा पॉइंट आपसे क्या कहता है कि विश्व धरोहर संधि को 1975 में जो है इसमें हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो तीन आपके अलग अलग पॉइंट्स बताए गए हैं। पहले मैं इनको आपको समझा देती हूँ, ऑप्शंस फिर आप अपने आप जो है सही आंसर आप अपने आप बता देंगे। अब यहां पर बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपसे क्या कहता है कि विश्व धरोहर स्थल जो है वो क्या है, आपके यूनेस्को के द्वारा क्या है निर्धारित किए जाते हैं। और ये ऐसे स्थल होते हैं जिनका कोई ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, सांस्कृतिक, है ना, कल्चरल, साइंटिफिक, वैज्ञानिक या किसी और प्रकार का कोई महत्व होता है। तो ऐसे स्थलों को क्या है यूनेस्को के द्वारा क्या है निर्धारित किया जाता है। ये पूरी की पूरी सूची आपकी यूनेस्को जो आपका निकाय है संयुक्त राष्ट्र का, उसके द्वारा क्या है इसका चयन किया जाता है। तो पहला पॉइंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बोला गया है कि सूची का प्रबंधन जो है 35 राज्य पक्षों से मिलकर बनी यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा किया जाता है। तो यहां पर बोला गया है कि इस लिस्ट को किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा, जिसमें 35 जो है स्टेट पार्टियां आती हैं। तो यहां पर ये जो ऑप्शन है आपका वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें 35 नहीं आपकी 21 बच्चे राज्य पार्टियां आती हैं। इसमें 21 राज्य पक्ष आपके जो हैं वो शामिल हैं, है ना। तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति में कितने राज्य पक्ष शामिल हैं? 21 राज्य पक्ष शामिल हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। आगे आते हैं, विश्व धरोहर संधि को 1975 में जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। बच्चे जो पूरी लिस्ट आपकी बनाई जाती है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की, ये बनाई जाती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा, जिसमें 21 सदस्य होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड हेरिटेज जो कन्वेंशन, जो संधि के तहत ये पूरी लिस्ट आपकी बनाई जाती है, ये संधि 1972 में साइन की गई थी। कब साइन की गई थी? 1972 में जो है इसे साइन किया गया था, और 1975 में बच्चा इसे लागू किया गया था। इसे लागू किया गया था। साइन, हस्ताक्षरों की बात करते हैं तो साइन इसे 1972 में किया गया था। तो यहां पर आपका जो है सिर्फ पहला ही ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 and 2 आर करेक्ट? नहीं, ओनली 1 इज करेक्ट। यस, ये आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जो है हो जाएगा। तो विश्व धरोहर स्थल क्या होते हैं? आपके ऐसे स्थल होते हैं, ठीक है, जिनका कोई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक महत्व होता है। इनको यूनेस्को के द्वारा जो है क्या है चिन्हित किया जाता है। यूनेस्को की एक समिति है, उसके द्वारा चिन्हित किया जाता है। और इसी का एक कन्वेंशन है जो 1972 में साइन किया गया था और 75 में इसे लागू किया गया था। आगे आ जाते हैं, एक बार बच्चे सूची पर नजर डालते हैं, और इसी के साथ साथ सूची के साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे इसे याद करने की भी, ठीक है। तो जो ट्रिक्स मैं आपको लिखवाऊंगी, ठीक है, वो आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे ताकि
आप उसे भूले ना, है ना। और जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, कोशिश करिए कि मेरे साथ साथ, आई नो अभी हम लोग ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप जहां भी बैठ के पढ़ रहे हैं मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिए, उसको लिखिए। आई एम श्योर एक दो बार आप लिखेंगे आपको ये पूरी लिस्ट याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आपकी पहली जो है ना, सबसे पहले विश्व धरोहर स्थलों के बारे में। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि बताइए भारत के सबसे पहले विश्व धरोहर स्थल कौन से थे। तो याद रखना है आपको, 4 हमारे जो है ना सबसे पहले विश्व धरोहर स्थल थे भारत के, और ये चारों के चारों जो है 1983 में, 1983 में जो है ना इनको क्या है, यूनेस्को के द्वारा निर्धारित किया गया था, लिस्ट किया गया था, इनको हमारा विश्व धरोहर स्थल का जो है टैग दिया गया था। सबसे पहले है अजंता केव्स महाराष्ट्र, एलोरा केव्स महाराष्ट्र, आगरा और ताजमहल आपका यूपी का है। तो इसे आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, इसे आप लोग याद करेंगे, राष्ट्र, महाराष्ट्र का राष्ट्र लेंगे, राष्ट्र के उत्तरदायी को, है ना, राष्ट्र के उत्तरदायी को अजंता एलोरा के द्वारा जो है आगरा में 83 ताज पहनाए जाएंगे, है ना। कैसे याद करेंगे, राष्ट्र के उत्तरदायी को एलोरा जनता के द्वारा आगरा में 83 ताज पहनाए जाएंगे, है ना। तो कैसे याद करेंगे, अब एक बार ट्रिक देख लेते हैं, है ना। क्या है, राष्ट्र के उत्तरदायी, राष्ट्र के उत्तरदायी को एलोरा जनता, है ना, अजंता से आप जनता बोल सकते हैं, एलोरा जनता के द्वारा, एलोरा जनता के द्वारा कितने ताज पहनाए जाएंगे, 83 ताज पहनाए जाएंगे, पहनाए जाएंगे, है ना। 83 ताज जो है ना वो पहनाए जाएंगे, ये कहा गया है ना। तो इससे आप लोग कैसे याद रखेंगे, इससे आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि आपका राष्ट्र से है महाराष्ट्र, उत्तर से है आपका यूपी, उत्तर से है आपका यूपी, राष्ट्र से है आपका महाराष्ट्र, ठीक। एलोरा जनता, आपके ये दोनों स्थल हो गए जो कि कहां के हैं, महाराष्ट्र के हैं। और ताजमहल ये सबको पता है कि यूपी में है, यूपी आपका जो है आगरा में है ना। और आपका जो है 83 ताज जो है यहाँ पर आपके पहनाए जाएंगे, है ना। तो ये ट्रिक से आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, है ना, क्यों के द्वारा आगरा में जो है, ये भी लिख लेंगे, आगरा में 83 ताज पहनाए जाएंगे, है ना। आगरा में 83 ताज आपके पहनाए जाएंगे, है ना। तो इसे अगर मैं हिंदी में भी लिख दूं तो आप हिंदी में भी इसे इसी प्रकार याद कर सकते हैं, राष्ट्र के उत्तरदायी, है ना, राष्ट्र के उत्तरदायी, तो महाराष्ट्र और यूपी हो गया आपका, है ना। राष्ट्र के उत्तरदायी को एलोरा जनता के द्वारा, एलोरा जनता के द्वारा, है ना, एलोरा अजंता के द्वारा आगरा में कितने ताज पहनाए जाएंगे, 83 ताज पहनाए जाएंगे, 83 ताज पहनाए जाएंगे, पहनाए जाएंगे। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, है ना। तो यहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है ना हमारे 4 विश्व धरोहर स्थल कौन से हो गए, अजंता एलोरा महाराष्ट्र के, है ना, हमारा आगरा फोर्ट और ताजमहल उत्तर प्रदेश के, और ये कब के हैं, 83 ताज, है ना, तो 1983 के हैं, ठीक है। सो ये आपके सबसे पहले जो है ना विश्व धरोहर स्थल है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, सन टेम्पल कोणार्क 1984 का है, ओडिशा का है, ये महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स हैं आपके, कहाँ के हैं, ये आपके तमिलनाडु में है। अब बच्चे यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, तो सन टेम्पल एक आपका कोणार्क का है और एक है आपका मोधेरा का। अब जब कोणार्क का है आपका बच्चे, कोणार्क की अगर हम बात करते हैं तो एक है आपका ओडिशा का कोणार्क का, और दूसरा है आपका मोधेरा गुजरात में, है ना। मोधेरा गुजरात भी आपका एक सूची में आता है जो मैं भी आपको बताऊंगी, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, इसको हम लोग याद कर सकते हैं, कोणार्क आप ले लेंगे, ठीक है। कोणार्क में से आप नर्क बना सकते हैं इसे, है ना। तो नर्क की ओडिशा से आप दिशा ले सकते हैं, नर्क की दिशा में, है ना, महाबलीपुरम से महाबली ले सकते हैं, नर्क की दिशा में महाबली या बली दूं, तमिलनाडु का दूं, तो नर्क की दिशा में महाबली दूं, है ना। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, आप इसे याद कर सकते हैं, नर्क की दिशा में
नर्क की दिशा में बलि दूं, है ना। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो नर्क से हो गया आपका कोणार्क, है ना, नर्क से नर्क कोणार्क, ठीक है। दिशा से हो गया आपका ओडिशा, दिशा से हो गया आपका ओडिशा राज्य। बलि से हो गया आपका महाबलीपुरम, है ना, इसे आप महाबली भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम। और दू से हो गया आपका तमिलनाडु, है ना, दू से क्या हो गया आपका तमिलनाडु हो गया। तो इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं बच्चे, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सबको पता है, बहुत ही कॉमन है, असम का है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद क्यूलाडियो नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये आपका राजस्थान का है। उसके बाद मानस वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य की बच्चे अगर बात करते हैं तो ये कहाँ का है आपका असम का है। इसे आप कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे मानस को अगर मैं बड़ा बड़ा लिखूं, है ना, और इसे अगर हम थोड़ा सा आगे पीछे शब्दों को घुमाएं, है ना, तो इससे आपका कौन सा क्या नाम बन सकता है, इससे आप ASAM बना सकते हैं, असम बना सकते हैं। तो ये कहाँ का है, असम है। जब भी मानस आए तो सोचिए शब्दों को थोड़ा सा घुमाते हैं और घुमा के जो आपको रिजल्ट मिलेगा असम मिलेगा, असम राज्य का है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चे चर्चेस, और गोवा के आपके कॉन्वेंट्स हैं, गोवा के चर्चेस हैं जो बहुत पॉपुलर भी हैं और इनको क्या है विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया जा चुका है। ये भी आपका इजी है, ये देखते ही आपको याद हो जाएगा। आगे आते हैं बच्चे नेक्स्ट पर, तो आपका है खजुराहो मध्य प्रदेश, हम्पी कर्नाटक, फतेहपुर सिकरी आगरा यूपी, एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र। अब ये जो है आपके, है ना, एलिफेंटा केव्स आपके 1987 में थे। 1986 की अगर हम बात करते हैं तो ये तीन आपके स्थल जो हैं आपके अलग अलग राज्य के हैं, ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। इनकी अगर हम बात करते हैं तो इसे कैसे याद कर सकते हैं, इसे ऐसे याद करेंगे, मध्य प्रदेश का लेंगे मैड, मैड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा सरफिरा, तो मैड लेंगे मैड। और खजुराहो का क्या ले लेंगे, खजूर, खजूर खाए हैं सबने, खजूर सुना है, तो मैड खजूर खाकर, है ना, खाकर से आप ऐसे कर सकते हैं, खाकर, कर से आपका कर्नाटक, मैड खजूर खाकर। हम्पी से ले लेंगे हम, मैड खजूर खाकर हमने क्या है आगरा पे फतेह किया, है ना, तो मैड खजूर खाकर हमने आगरा पे फतेह किया। खजूर जो होते हैं वो क्या है ताकत के लिए जाने जाते हैं, तो हमें इतनी ताकत आ गई कि हमने जो है आगरा के फतेहपुर सिकरी पर फतेह कर लिया भाई, है ना। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, इसको भी लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, मैड खजूर, मैड खजूर खाकर, खाकर हमने, हमने आगरा पे फतेह किया, हमने आगरा पे फतेह किया, ठीक है। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, हमने आगरा पे फतेह किया। यहां पर मैड से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, खजूर से हो जाएगा आपका खजुराहो, है ना, खजुराहो। बच्चे आई होप आप ये साथ साथ में लिखेंगे और एक दो बार बोलेंगे ना तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि हाँ ये आपकी ट्रिक जो है वो काम करेगी। मैड खजूर खाकर, कर से क्या है, कर से क्या शुरू हो रहा है, कौन सा राज्य शुरू हो रहा है, कर्नाटक, कर्नाटक, है ना। हमने हम से क्या लिया था, हमने हम्पी, है ना, हम्पी कहाँ है, कर्नाटक। और आगरा तो आगरा ही है भाई, आगरा यूपी, राइट। फतेह किया से फतेहपुर सीकरी, ठीक है भाई, से फतेहपुर सीकरी, आप इसे ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, आगे सूची में चलते हैं। उसके बाद आते हैं तो एलिफेंटा केव्स है आपका महाराष्ट्र का, ठीक है, एलिफेंटा केव्स हैं आपके महाराष्ट्र के। उसके बाद आगे आते हैं तो आगे भी आपके तीन स्थल हैं जो 1987 में जिन्हें क्या है विश्व धरोहर स्थल की सूची में जो है शामिल किया गया था। एक है आपके चोला टेम्पल्स हैं तमिलनाडु के, पट्टदकल जो है आपकी मॉन्यूमेंट से इमारतें हैं कर्नाटक की हैं, और है आपका सुंदरबंस, है ना। तो सुंदरबंस वैसे बहुत पॉपुलर है, सुंदरबंस जो है आपका सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम भी है, रामसर साइट भी सबसे बड़ा है। तो सुंदरबंस वैसे भी सबको पता होता है थोड़ा बहुत अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, कि सुंदरबंस कहाँ है, ठीक है। तो इनकी एक ट्रिक अगर बनाए तो इसकी जो है ना आप एक ट्रिक कैसे बना सकते हैं कि सुंदर से शुरू करेंगे, है ना, सुंदर से शुरू करते हैं, सुंदर, सुंदर कहां पर है आपका बंगाल में है, तो बंगाल से आप क्या बना सकते हैं बैंगल, बैंगल क्या होता है चूड़ी, चूड़ी को इंग्लिश में क्या कहते
कहते हैं, बैंगल कहते हैं। तो सुंदर चूड़ी या सुंदर बैंगल, है ना, सुंदर बैंगल लेकर क्या क्या करेंगे, लेकर से आपका कर्नाटक, सुंदर चूड़ी और पट्टदकल से बच्चे आप पटाखा बना सकते हैं, है ना, ये वाला पटाखा PATTAKA, है ना। तो पटाखा से पट्टदकल याद आ जाएगा, है ना। तो सुंदर बैंगल और पटाखा लेकर चोला टेम्पल मिल, है ना, सुंदर बैंगल और पटाखा लेकर क्या है, चोला टेम्पल मिल। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। क्या बोला मैंने अभी अभी, मैंने बोला कि सुंदर टेम्पल, सॉरी, सुंदर बैंगल होता है ना, BANGLE, चूड़ी होती है जो, और क्या है, और पटाखा लेकर चोला टेम्पल मिल। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, लेकर चोला टेम्पल मिल, है ना, चोला टेम्पल मिल, है ना। तो सुंदर से हो गया आपका सुंदरबंस, सुंदर से क्या हो गया, सुंदरबंस। बेंगल से क्या हो गया, बंगाल, पश्चिम बंगाल, है ना। और पटाखा से हम लोग क्या याद रख लेंगे, पट्टदकल, है ना। लेकर से, कर से कौन सा राज्य है भाई, कर्नाटक, कौन सा राज्य है, कर्नाटक। और चोला टेम्पल तो चोला टेम्पल ही है। और मिल से क्या हो जाएगा, तमिल, मिल से क्या हो जाएगा, तमिल, तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तो सुंदर बैंगल लेकर चोला टेम्पल और पटाखा लेकर चोला टेम्पल में। ठीक है, तो इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं बच्चे, तो नंदा देवी आपका बहुत ही मशहूर है, वैली ऑफ फ्लावर्स है आपका। ठीक है, कहाँ का है ये, उत्तराखंड का है, ये भी आसान है याद करने के लिए। आगे आ जाते हैं, बुद्ध मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, सांची मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। कहाँ का है ये, मध्य प्रदेश का है। हुमायूं टॉम्ब और कुतुब मीनार, ठीक है। तो अभी हाल ही में BPSC के एग्जाम में जो है ना, दिल्ली के विश्व धरोहर स्थलों से पूछा गया था कि इसमें से कौन सा जो है ना विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो दिल्ली का हो गया आपका हुमायूं टॉम्ब और कुतुब मीनार, है ना। तो उसमें ऑप्शन था इंडिया गेट, इंडिया गेट आपका विश्व धरोहर स्थल नहीं है। यहाँ पर क्या है आपका, हुमायूं टॉम्ब और कुतुब मीनार के आसपास जो आपकी इमारतें आती हैं, ठीक है, वो भी क्या है, आपके विश्व धरोहर स्थलों में आती हैं। उसके बाद बच्चे आपका जो रेलवेज हैं, है ना, जो दार्जिलिंग के हैं, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, आपका कालका, शिमला और नीलगिरी के जो रेलवेज हैं, है ना, वो पहाड़ों से जो बनाए गए हैं, इतने खूबसूरत हैं। ठीक है, सो इनको भी क्या है, विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया हुआ है। महाबोधि टेम्पल सबको पता है कहां पर है भाई, बिहार में है महाबोधि टेम्पल। अच्छा, भिमबेटका भी आपका पूछा जा चुका है, भिमबेटका रॉक शेल्टर्स कहां पर है आपका, भिमबेटका आपका मध्य प्रदेश का है। ठीक, छत्रपति शिवाजी भाई ये तो सबको पता है, कहां का, महाराष्ट्र का होगा। ठीक, आगे आते हैं नेक्स्ट पर, आगे आते हैं तो चंपानेर जो पार्क है आपका, ये कहाँ का है, गुजरात का है। उसके बाद रेड फोर्ट और जंतर मंतर है आपका, दोनों दिल्ली के हैं, इनको भी क्या है, विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ये भी क्या है, विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। आपके 6 अलग अलग किले हैं राजस्थान के, इनको भी क्या है, विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया हुआ है। रानी की वाव गुजरात, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है आपका हिमाचल प्रदेश का, और नालंदा विश्वविद्यालय भी आपका कहां पर है, बिहार में, है ना। तो आगे आते हैं, इसके बाद आते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क पे। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ना आपका इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो कि मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि मिक्स्ड क्या होता है, कल्चरल क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, वो हम लोग MCQ के साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं तो ये आता है आपका कैपिटल कॉम्प्लेक्स। ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स बच्चे आपका कहां पर है, चंडीगढ़ में है, पंजाब में। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहां पर है। अब चंडीगढ़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो चंडीगढ़ क्या है आपका आपका हरियाणा का भी जो है कैपिटल है और आपका पंजाब का भी कैपिटल है। तो दो दो आपके राज्यों का क्या है, कैपिटल है, राजधानी है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, थोड़ा सा उलझा हुआ, है ना, थोड़ा सा उलझा हुआ मामला है यहाँ पर। तो चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ का मामला भी थोड़ा सा उलझा हुआ है, 2 राज्यों की राजधानी है, तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि राजधानी की बात हो रही है। तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहां पर हुआ आपका, चंडीगढ़ पंजाब में हो जाएगा। उसके अलावा अहमदाबाद है आपका,
वो भी क्या है, हिस्टोरिक सिटी अहमदाबाद भी आपकी शामिल है। विक्टोरियन गोथिक आर्ट है आपका मुंबई महाराष्ट्र का। पिंक सिटी किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है, ये पता है। और आ जाते हैं लास्ट के 4 आपके विश्व धरोहर स्थल जो बहुत सारे बच्चों को पता होंगे। ये लास्ट के 2 हैं आपका जिन पर हमें थोड़ी सी चर्चा भी करनी है। रामप्पा मंदिर है तेलंगाना का और धोलावीरा है गुजरात का। ये दोनों ही आपके 2021 में जो है इनको निर्धारित किया गया था, धोलावीरा और रामप्पा टेम्पल, है ना। तो यहां पर रामप्पा और धोलावीरा हैं आपके तेलंगाना और गुजरात के। अभी हाल ही में 2 आपके धरोहर स्थल शामिल हुए हैं। एक है आपका शांति निकेतन जो कि है वेस्ट बंगाल का, और दूसरा है आपका होयसाला टेम्पल्स। ये कहाँ के हैं, आपके कर्नाटक के हैं। अब इन पर एमसीक्यूज के थ्रू जो है हम चर्चा करेंगे। तो बच्चे ये थी आपकी 42 जो है ना धरोहर स्थलों की, 42 विश्व धरोहर स्थलों की सूची। अब इसमें कुछ निमोनिक्स, कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा ट्रिक्स का इस्तेमाल भी ना करें, ये मैं आपको एडवाइस करूंगी। बहुत ज्यादा ट्रिक्स भी ना यूज करें कि ट्रिक्स को ही याद करने में वक्त निकल जाए और हम असली बात भूल जाए। तो ट्रिक्स का यूज कीजिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स जो है बीच में होनी चाहिए। बाकी आपको वैसे भी चीजें पता होनी चाहिए कि ये जो सिटी है या ये जो चीज है वो कौन से शहर में या कौन से राज्य में है, ठीक है। तो इन ट्रिक्स से आई होप आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम चलेंगे अपने सेशन के नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम आ जाएंगे बच्चे एमसीक्यूज के ऊपर, है ना। तो ये पूरी की पूरी मैपिंग जो है आपकी इसके साथ साथ यहाँ पर भी की गई है, मैप के जरिए भी की गई है ना। जो आपके अलग अलग विश्व धरोहर स्थल जो मौजूद हैं पूरे भारत में, तो इसकी भी पूरी मैपिंग की गई है। इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कि अगर आपको मैप के जरिए देखना है कि कौन सा स्थल कहां पर है, तो आप वो भी जो है इस पूरी मैपिंग के जरिए जो है कर सकते हैं। टीम ने जो है बहुत जो मेहनत से बनाया है, सो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी जो चीज है वो कहां से है। कुछ बच्चों को मैप्स के जरिए ज्यादा अच्छे से याद होता है कि मैप पे लोकेट करके हम याद कर सकते हैं, तो आप ये भी देखकर पढ़ सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, एमसीक्यूज पर चलते हैं। तो बच्चे सबसे पहला आज का सवाल आगे क्या है कि सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या किस देश में है। क्या पूछा गया है कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बच्चे कहां पर हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपके बच्चे कहां पर हैं, इटली में है ना। सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल हमें कहां देखने को मिलते हैं, इटली में देखने को मिलते हैं। बच्चे यहां पर अगर मैं बात करती हूं तो इटली में सबसे ज्यादा आपके, इटली में 59 आपके जो है ना विश्व धरोहर स्थल है। उसके बाद दूसरे स्थान पर है आपका चाइना, है ना। चाइना में भी आपके कितने हो गए हैं, 57 जो है ना आपके विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। तीसरे स्थान पर अगर हम बात करते हैं तो तीसरे स्थान पर है आपका जर्मनी, तीसरे स्थान पर है आपका जर्मनी देश है, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इटली। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सितंबर 2023 में विश्व धरोहर समिति का कौन सा सत्र हुआ था, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि 2 नए आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, विश्व धरोहर स्थल चुने गए हैं। बोला गया है कि ये जो कमेटी हुई है, जो समिति बैठी है ना, विश्व धरोहर समिति जो बैठी है, जिसमें कितने सदस्य बताए, अभी 21 सदस्य बताए, है ना। इसमें इसका कौन सा सत्र हुआ है, तो 45th आपका 45वां सत्र जो है वो अभी हाल ही में हुआ। याद रखेंगे बच्चे, कौन सा सत्र हुआ है, 45वां हुआ है। और ये कहां पर हुआ है, ये हुआ है आपका सऊदी अरेबिया में ये सत्र बच्चे हुआ है। और इसी सत्र में ये दोनों हमारे नए, है ना, हमारा होयसला टेम्पल्स और हमारा शांति निकेतन, इनको क्या है शामिल किया गया है इस पूरी सूची में, है ना। इसी सत्र के दौरान क्या है, हमारे 2 नए विश्व धरोहर स्थलों को जोड़ा गया है। ये सत्र इस साल हुआ है, साल 2023 में, 45th सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला गया है कि सितंबर 2023 तक भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं, 40, 40, 41, 42 या फिर 43। तो अब आपको पता है कि आपको 40 नहीं टिक करना है, अब आपको क्या टिक करना है, ऑप्शन सी। पहले थे 40, अब हो गए हैं 42। 2 नए स्थलों को क्या है आपका जोड़ा गया है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसमें से कौन सा भारत का नवीनतम यानी 42वां विश्व धरोहर स्थल है। तो धोलावीरा है, रामप्पा है, होयसला है या फिर शांति निकेतन है। तो सबसे लेटेस्ट जो है आपका वो कौन सा है, वो है होयसला टेम्पल्स। कौन से मंदिर हैं आपके, होयसला मंदिर है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 41वां अगर हम बात करते हैं, 41st जो है आपका वो होगा शांति निकेतन। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सा मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों
स्थलों की सूची में शामिल है? चेन्नकेशवा मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, केशव मंदिर या फिर उपरोक्त सभी? तो चेन्नकेशवा मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर और केशवा मंदिर बच्चे तीनों ही आपके क्या है? ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही सूची में जो है आपके क्या है? शामिल किए गए हैं, है ना। अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके जो तीनों मंदिर है, अगर मैं चेन्नकेशवा मंदिर की बात करती हूँ तो ये मंदिर आपका कहां पर है? ये मंदिर है आपका बेलूर में है। होयसलेश्वर मंदिर की बात करती हूँ तो ये कहां पर है आपका? ये है हलेबीड में है आपका ये मंदिर, है ना। ये मंदिर आपका कहां पर है? ये मंदिर है आपका हलेबीड में, है ना। ये मंदिर है आपका हलेबीड में। उसके बाद केशव मंदिर की बात करती हूं तो ये मंदिर है आपका कहां पर? ये मंदिर है आपका सोमनाथपुरा में है ये मंदिर, है ना। ये मंदिर आपका कहां पर है? सोमनाथपुरा में है। और ये तीनों ही कौन से मंदिर हैं जो अभी अभी हमने पढ़ा? ये आते हैं आपके होयसला टेम्पल्स, है ना। तो तीन आपके होयसला मंदिर हैं जिनको क्या है, जो आपके क्या बने हैं? 42वें, भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल है। और ये कौन से राज्य में पाए जाते हैं? बात करते हैं तो ये बच्चे आपके क्या करेक्ट आंसर होगा? आपका कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये तीनों मंदिरों के नाम आप एक बार जरूर याद करेंगे, कौन सा मंदिर कहां पर है, और राज्य तो आपको पता ही है कर्नाटक। और ये होयसला टेम्पल्स हैं आपके, जो कि 42वां जो है भारत का विश्व धरोहर स्थल बना है। सो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यूनेस्को में भारत का वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूनेस्को में वर्तमान में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी विशाल वी वर्मा, है ना। विशाल वी शर्मा, सॉरी विशाल वी शर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। विशाल शर्मा जो है अभी वर्तमान में यूनेस्को के स्थायी प्रतिनिधि है ना। जैसे ब्रजेंद्र नवनीत की बात करते हैं तो ये हैं आपके WTO के, विश्व व्यापार संगठन के जो हैं आपके क्या हैं? भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, ठीक है। ऐसे ही विशाल वर्मा जो है यूनेस्को के भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा आपका। संजय वर्मा की बात करते हैं तो ये आपके जो है ना कनाडा के भारतीय राजदूत हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, ऑप्शन डी विशाल वी शर्मा जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आते हैं, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल कौन से भारतीय राज्य में है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है आपके क्या है? 5 विश्व धरोहर स्थल है ना। अजंता एलोरा एलिफेंटा केव्स हो गया आपका, है ना। छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनस हो गया आपका, है ना। और आपका विक्टोरियन आर्ट और जो है आपका बिल्डिंग है वो भी आपका कहां पर है? महाराष्ट्र में है ना। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है ना आपके विश्व धरोहर स्थल कहां पर है? महाराष्ट्र में है। हमने सबसे पहले पढ़ा था अजंता एलोरा थे आपके, अजंता एलोरा केव्स हैं आपके, है ना। आपका एलिफेंटा केव्स भी है, आपका एलिफेंटा केव्स भी है बच्चे, है ना। उसके अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी है आपका, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी है आपका, ये भी क्या है? विश्व धरोहर स्थल है आपका, है ना। टर्मिनस हो गया आपका, है ना। और आपका विक्टोरियन आर्ट भी जो है आपका कहाँ का है? शॉर्ट में याद कर लेंगे, विक्टोरियन आर्ट भी आपका कहां पर है? महाराष्ट्र का है, जो कि आपका कुल मिलाकर 5 है, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के पास है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया है कि शांति निकेतन जैसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया था, पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है ना। तो शांति निकेतन जो है आपका बोला गया है किस जिले में है? सबको पता है कि शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, ये सबको पता है ना। शांति निकेतन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। अब यहाँ पर बोला गया है कि कौन से जिले में है? हुगली, जलपाईगुड़ी, बीरभूम या फिर बांकुड़ा। तो बीरभूम जिले में है आपका, बीरभूम जिले में जो है आपका क्या है? शांति निकेतन पड़ता है, ठीक है। शांति निकेतन की अगर बात करते हैं तो क्या बताया गया है कि शांति निकेतन किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है ना बनाया गया आपका एक कस्बा है, एक टाउन है शांति निकेतन। यहीं पर जो है आपकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी है। ये भी आपकी क्या है? लाइन में है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज टैग जो है वो मिलना भी बाकी है।
ठीक, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बीरभूम जिले में है। आगे आते हैं, विश्व धरोहर स्थलों का पहला सेट किस वर्ष घोषित किया गया था? तो सबसे पहले विश्व धरोहर स्थल भी आपके बने होंगे। हमने पढ़ा था कि ये जो कन्वेंशन है आपका, ये साइन किया गया था 1972 में, 1975 में इसे लागू किया गया और इसी से कंटिन्यू करेंगे तो 1978 है ना। अगर 1975 के बाद आपका 78 में जो है क्या है, ये पहले विश्व धरोहर स्थलों की पूरी सूची क्या है, जारी की गई। 1978 में कितने बच्चे, 12 जो है ना आपके विश्व धरोहर स्थल, कितने, 12 विश्व धरोहर स्थलों को क्या है जारी किया गया था, है ना, लिस्ट किया गया था 12 विश्व धरोहर स्थलों को, है ना। आपका गैलापागोस आइलैंड है एक, तो बहुत सारे अलग अलग आपके अलग अलग जगहों से क्या है स्थल थे, 12 विश्व धरोहर स्थल थे जिनको क्या है शामिल किया गया था। इसमें भारत का एक भी नहीं था, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, भारत का सबसे पहला कब था, 1983 में जो है हमने पढ़ा था 83 ताज, तो 83 में जो है सबसे पहला भारत का जो है, भारत के 4 विश्व धरोहर स्थल शामिल हुए थे। दुनिया की अगर बात करते हैं तो 1978 में जो है वो शामिल किए गए थे। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि मैच द फॉलोइंग पेयर्स। बच्चे यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां से भी इस तरीके का पैटर्न भी आपको सवाल पेपर में जो है ना सवाल का देखने को मिलेगा, ऐसे भी पूछते हैं कि मैच कीजिए। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अभी अभी हमने पूरी लिस्ट पढ़ी है, ठीक। अब इसका जवाब हम लोग बच्चे दे सकते हैं। इसकी अगर बात करते हैं तो भिमबेटका रॉक शेल्टर्स हमने पढ़े कि ये कहाँ के हैं बच्चे, इसको मैच करते हैं, साथ में मध्य प्रदेश के हैं। कंचनजंगा हमने पढ़ा था, क्या है आपका, एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कंचनजंगा आपका सिक्किम में है, तो सिक्किम है यहाँ पर। क्यूलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान का है ना। मानस हमने पढ़ा था, मानस को कैसे याद करना है, अगर इसको मैं आगे पीछे करूंगी तो इससे क्या है, असम बनेगा, तो ये असम का हो गया। सो यानी कि ए का हो गया आपका 2, है ना, फर्स्ट का हो गया आपका 2, है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कंचनजंगा जो है आपका कहां पर हो गया, नंबर 2 की अगर मैं बात करती हूं तो वो हो गया 4, है ना। केवलाडियो की बात करते हैं, नंबर 3 का हो गया आपका फर्स्ट, और अगर मैं मानस की बात करती हूँ 4th का हो गया आपका 3। तो ये ऑप्शन हमें कहां पर देखने को मिलेगा, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फोर्थ, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फोर्थ। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से मैच के लिए भी आपको दे दिया जाता है ना, या डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि बताइए भिमबेटका रॉक शेल्टर्स जो है वो कौन से राज्यों में स्थित है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आगे आते हैं, ये हमने पढ़ लिया है कि जो है दुनिया में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो विश्व धरोहर स्थल थे वो 1978 में जो है उनको क्या है लिस्ट किया गया था। और यहां पर अगर हम बात करते हैं भारत की तो इनको लिस्ट किया गया था 1983 में। इनको कब लिस्ट किया गया था, 1983 में लिस्ट किया गया था। 4 हमने पढ़े थे, है ना, अजंता, एलोरा, आपका आगरा फोर्ट और आपका ताजमहल, 1983 में महाराष्ट्र और यूपी के, ठीक है। सो 1983 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। महाबोधि मंदिर को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था, ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाता है। सो यहाँ पर 2002 में महाबोधि टेम्पल, आपका महाबोधि टेम्पल को क्या है 2002 में शामिल किया गया था। उसके बाद नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो कितने हैं भारत में, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है भारत में बच्चे कितने हैं। नेचुरल की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल हैं आपके 7, ठीक है। प्राकृतिक नेचुरल हैं आपके कितने हैं, नेचुरल 7 हैं। एक ऐसी ही कैटेगरी आपकी आती है कल्चरल की, किसकी आती है, कल्चरल की आती है ना। और यहां पर बात करते हैं तो एक आपका आता है मिक्स्ड, है ना। तो ये 3 अलग अलग बच्चे आपकी श्रेणियां भी हैं कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिक्स आपकी जो है ना विश्व धरोहर स्थल भी है। तो 42 जो है उनको ऐसे अलग अलग भी आपका बांटा जा सकता है कि प्राकृतिक जो है वो भारत में 7 विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। और 34 आपके जो है ना सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल है और एक है आपका मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी 7 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बच्चे, तो यहां पर इस सवाल का जवाब तो सबको पता ही है। चलिए, ये आपका जो है आज का होमवर्क है आज के सेशन का, ठीक है।
ठीक है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ये पता है सबको कि 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, है ना। बताएंगे कि विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थल हैं, 50, 42, 52 या फिर 62, है ना। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और मुझे इसका आंसर जरूर करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो आपके आज के सेशन में इतना ही था। हमने आज के सेशन में एमसीक्यूज किए, हमने जो है चीजों के बारे में पढ़ा, लिस्ट के बारे में हमने जाना, और अपने जो है ट्रिक्स आप लोग खुद भी बना सकते हैं सूची को याद करने के लिए इस तरीके के। तो आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। होमवर्क करके जरूर बताइएगा। अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय।